मैं फॉलर, एक यंग एंड रोमांटिक राइटर। आज मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, यानी एक स्पाई। आखिर वो दिखने में कैसा होगा? अब बस कुछ ही देर में मैं उस स्पाई से मिलने वाला हूँ। आज के दिन शायद मेरे लाइफ का सबसे रोमांचक दिन हो। आखिर वो स्पाई दिखने में कैसा होगा? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टॉल, क्या पता कैसा दिखता होगा। इतने बड़े मॉल में आके वो मिलेगा कहाँ? फॉलर साहब, पॉसिबल। Midnight in Berlin, a coded message in my hand. The fate of nations turning on a single diamond band. Then a clumsy knock upon the door, my pulse begins to race. Just the midnight visitor with a very awkward face. Oh, blast this midnight visitor, my perfect cover's blown. Now my daring escapade has a comedic undertone. जैसा मैंने सोचा था, ऑजेबल उससे बिल्कुल अलग था। वो तो एक छोटा, मोटा और आलसी टाइप का इंसान था। वैसे तो उसे बॉस्टन से पेरिस है 20 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी उसका इंग्लिश एक्सेंट ठीक नहीं था। हम दोनों उस फ्रेंच होटल में थे। ऑजेबल मेरे आगे आगे चल रहा था। फॉलर साहब, आप बड़े निराश लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बताया गया होगा कि मैं एक स्पाई हूँ जो खतरों से खेलता है और जासूसी करता है। आप एक रोमांटिक राइटर है ना? जी बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि स्पाई कैसे होते होंगे। रात को इंपॉर्टेंट फाइल आती होगी, गनशॉट्स की आवाज़ आती होगी, मैं दारू में ड्रग्स मिला के पी रहा हूँ। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके बजाय आपने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक थकेली शाम बिताई है, एक मोटे आदमी के साथ, जिसको कोई सुंदरियों का कॉल नहीं आने वाला, बस एक अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आया था। थोड़ा सब्र रखिए माय डियर फ्रेंड। मैं जानता हूँ आज आपका दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग गया होगा, लेकिन आज रात एक ऐसा पेपर आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना जाने इस पेपर के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, और एक दिन ये पेपर इतिहास बनाएगा। उस रात मुझे दिन का सबसे ऑथेंटिक झटका तब लगा जब हमने देखा कि हमारे कमरे के बीचों बीच एक आदमी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हमारे सामने खड़ा था। मैंने ऑजेबल की तरफ देखा। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी चौंक गया था। मैक्स, तुम यहाँ? तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। वो रिपोर्ट जो आज रात तुमको मिलने वाली है, मैंने सोचा क्यों ना वो मेरे हाथों में ज़्यादा सलामत रहेगी तुम्हारे मुकाबले। मैंने मैक्स की तरफ देखा। मैक्स पतला और ज़्यादा लंबा नहीं था। उसकी शक्ल चालाक लोमड़ी जैसी थी। उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा डर तो उसके हाथ में रखे गन से लग रहा था। मैं मैनेजमेंट को छोड़ दूंगा नहीं। ये महीने में दूसरी बार है कि कोई इस बालकनी से मेरे कमरे में आ गए। मेरी नज़र उस कमरे के छोटे से खिड़की पे पड़ी। वहाँ काली अंधेरी रात के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बालकनी? अगर मुझे पता होता कि यहाँ बालकनी है तो मेरा पास्टी से बनाने में कितना सारा टाइम बच गया होता। तुम्हें पता भी है मेरे को पास्टी बनाने में कितना टाइम लगा है? अरे वो मेरी बालकनी नहीं है, मेरे बाजू में एक और कमरा है जो ये दोनों मिला के यूनिट हुआ करता था। इसे ऐसा समझो, ये रूम और इसके बगल का रूम एक सिंगल यूनिट का पार्ट हुआ करता था।
होटल वालों ने इस रूम को 2 सेपरेट रूम में डिवाइड कर दिया। जब ये बड़ा रूम हुआ करता था उसमें एक बालकनी हुआ करती थी जो अब मेरे कमरे के खिड़की के नीचे तक आती है। और पिछले महीने भी यही हुआ था, एक आदमी उसी बालकनी से मेरे कमरे के खिड़की से अंदर आ गया। और इस बात के लिए मैंने मैनेजमेंट में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये फिर से हो रहा है कि कोई बालकनी से मेरे कमरे में आ गया। बैठ जाओ, अपने पास अभी 30 मिनट और है। 30 नहीं, 31 मिनट। अपॉइंटमेंट 12:30 का है। आकाश, मुझे पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट की जानकारी कहाँ से मिली। काश मुझे पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट की जानकारी कहाँ से मिली है। कौन है वहाँ पर? कौन है गेट पर? वहाँ तुम सोच ही सकते हो कौन होगा। पुलिस। इतना इंपॉर्टेंट कागज आने वाला है, तुमको क्या लगता है मैंने उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया होगा? पुलिस? और अगर मैंने उस डोर को अटेंड नहीं किया तो वो लोग अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद तुम सोच ही सकते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। उन पुलिस वालों को सीधे से बाहर कर देना, तब तक मैं इधर बालकनी में छुप रहा हूँ। तुम दोनों में से किसी ने भी अगर चालाकी की तो फिर सोच लेना। Here is the drink you ordered for when you return. लेकिन पुलिस? वहाँ कोई पुलिस नहीं है भाई डियर फ्रेंड। वहाँ पे तो बस वेटर रेंडी था जिसकी मुझे उम्मीद थी। और वो आदमी जो बालकनी में है, वहाँ पे तो कोई बालकनी नहीं है माय डियर फ्रेंड। उस दिन मुझे समझ आया कि कई चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं।